जो इस वक्त की हर सियासी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अविनाश, आपने सुना आपसे कुछ देर पहले एक और विधायक को धर्म सैनी थे जो कह रहे हैं कि देखिए हम स्वामी प्रसाद मौर्य से मिलेंगे और उसके बाद जो आगे की रणनीति होगी, जैसा वो कहेंगे वैसे हम फैसला करेंगे। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य का कद विधानसभा चुनाव से पहले उनके इस्तीफे के बाद और ज्यादा बढ़ता जा रहा है? एक के बाद एक बीजेपी छोड़ने वाले विधायक जब ये कहते हैं कि जैसा स्वामी प्रसाद मौर्य कहेंगे वैसा हम करेंगे, और क्या इसका मतलब ये कि स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर वो सपा में शामिल हो रहे हैं तो बार्गेनिंग पावर और ज्यादा बढ़ती जाएगी? देखिए, अगर हम पूरे घटनाक्रम पर नजर डालें अनुराग, तो ये वही चेहरे हैं, वही नाम है जो 2017 चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। चाहे हम विनय शाह की बात करें, धर्म सिंह सैनी की बात करें, दारा सिंह चौहान की बात करें, ब्रजेश प्रजापति की बात करें, भगवती शरण सागर की बात करें, या जो दूसरे नाम हैं, ये सभी नाम, मुकेश वर्मा जो कि शिकोहाबाद से विधायक हैं, ये सभी नाम स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ बहुजन समाज पार्टी से कुछ लोगों को निकाला गया था, कुछ लोगों ने खुद से बहुजन समाज पार्टी छोड़ी थी। वो चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में आए थे और एक बार फिर से वही तस्वीर देखने को मिली है। जब जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया, उसके बाद एक एक करके सभी विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हो लिए। लेकिन देखिए, जो अंदर खाने की खबर है, जो सूत्र बता रहे हैं, चूंकि इस समय अगर हम बात करें तो चूंकि 6 महीना पहले ही न्यूज नेशन और न्यूज स्टेट ने इस खबर को सबसे पहले ब्रेक किया था कि भारतीय जनता पार्टी अपने 100 मौजूदा विधायकों का टिकट काटने वाली है। चूंकि जो अलग अलग सर्वे भाजपा करा रही थी, चूंकि संघ की रिपोर्ट अलग थी, जो प्राइवेट एजेंसियां थी उनकी रिपोर्ट अलग थी, और जो इनके कार्यकर्ता थे जो कि विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे थे, तो ये बात तो बिल्कुल पहले से साफ हो चुकी थी। चूंकि आखिर समय में जब विधायकों का रिपोर्ट कार्ड बनकर तैयार हुआ, और आपको याद होगा कि आज से तकरीबन 1 महीना पहले एक बैठक हुई थी, और उस बैठक में कहीं ना कहीं जो विधायकों के टिकट काटने वाली बात थी, वो जो पार्टी के दूसरे पदाधिकारी थे, महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे, और खुद चूंकि उन बैठकों में स्वामी प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहते थे, तो उन बैठकों में ये बात साफ हो चुकी थी कि अधिकतर जो ऐसे विधायक थे जिनका परफॉर्मेंस बिल्कुल खराब था, चूंकि उस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया था। और जिन नामों को लेकर अभी जो चर्चा हो रही है पिछले 3 से 4 दिनों से, इसमें से तकरीबन 4 से 5 ऐसे विधायक थे जिनका टिकट कटना लगभग तय था। सूत्र बता रहे हैं कि अपने बेटे के साथ साथ स्वामी प्रसाद मौर्य उन विधायकों को लेकर भी लामबंदी कर रहे थे, उनके लिए भी ठीक है। लेकिन अविनाश, 2 सवाल और अविनाश 2 सवाल संक्षेप में जवाब दीजिएगा। क्या आने वाले वक्त में बीजेपी के कुछ और सिटिंग एमएलए उस सर्वे के आधार पर ऐसे हो सकते हैं जो पार्टी को छोड़ दें? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि इनमें से कोई भी नेता समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव की तारीफ करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये हर नेता निष्ठा अपनी जता रहा है सिर्फ और सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य में। इसका क्या कुछ सियासी मतलब? देखिए, क्योंकि स्वामी मौर्य की अगुवाई में ही इन सभी नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था, और चूंकि देखिए कल तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी, क्योंकि कल इस बात की प्रबल संभावना है कि स्वामी मौर्य समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही में धर्म सिंह सैनी और दारा सिंह चौहान और साथ में जो तमाम विधायक हैं। जो दूसरी बात आपने कही कि सर्वे के आधार पर क्या और विधायक भी इस्तीफा दे सकते हैं, तो एक बात तो बिल्कुल तय है कि जो नॉन परफॉर्मिंग विधायक हैं, जिनका टिकट कटने वाला है, जिन्हें पता है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें अगली बार चुनाव में नहीं उतारने वाली है, जाहिर सी बात है कि वो किसी और पार्टी का रास्ता देखेंगे, तो चुनाव से पहले भगदड़ मचनी बिल्कुल तय है। और निशान, भारतीय जनता पार्टी का अपना ये इंटरनल सर्वे है, उसी के आधार पर ये खबर सामने आ रही है कि टिकट कट सकता है। जाहिर सी बात है बीजेपी ने अपना प्लान बी पहले से तैयार कर रखा होगा। देखिए, बिल्कुल बीजेपी को पूरी समझ थी कि कुछ नेता पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं, और अमित शाह जो हैं सोशल इंजीनियरिंग के माहिर खिलाड़ी हैं, जिसके चलते प्लान बी यानी कि हिंदुत्व का तड़का और प्लान बी के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या जाना, इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम को चुनाव लड़ाना, कुल मिलाकर बीजेपी को भी पता है कि क्या कमजोरियां रह सकती है, और उसके लिए उसकी जो तैयारियां थी अब धीरे धीरे सही सामने आने लगेंगी, जिसमें सबसे बड़ी तैयारी मुख्यमंत्री को अयोध्या से लड़ाकर पूरे प्रदेश में हिंदुत्व का एक मैसेज देना कि बीजेपी का जो एजेंडा है उसमें सबसे प्रमुख हिंदुत्व है। और इसके अलावा अगर बात की जाए पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो चाहे निषाद पार्टी हो चाहे अपना दल हो, इन दोनों दलों को साधने की कोशिश, और उम्मीद की जा सकती है कि बीजेपी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और ज्यादा ओबीसीज को टिकट देगी, ताकि जो कमी होगी चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से या दारा सिंह चौहान के जाने से, उसकी भरपाई की जा सके। ठीक है, तो जातीय गोलबंदी के मोर्चे पर बहुत ज्यादा सियासी नुकसान ना हो, इस रणनीति पर भी भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करती नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, और इस वक्त की हर सियासी अपडेट दर्शकों तक
पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस वक्त की एक और